हेलो दोस्तों जब भी आप कंपनी सेलेक्ट करें सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ मत देखिए। रेवेन्यू ग्रोथ को उसके वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करिए, तभी वो रेवेन्यू ग्रोथ जस्टिफाइड होगी। दोस्तों मैंने काफ़ी कंपनीज़ को देखा है कि ये मान लीजिए बहुत अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देती हैं बट उनका शेयर प्राइस नहीं चलता है, ठीक है। और काफ़ी लोग ये मान लीजिए सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हुए बोलते हैं कि नहीं ये कंपनी बहुत अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, चलेगी, ठीक है। बट मैं 100% डैम श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर उसका वैल्यूएशन ये मान लीजिए अनाप शनाप है तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दोस्तों एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों नायका का जो शेयर लिस्ट हुआ था, आई थिंक 2021 में हुआ था। उस समय उसका पी आप जाके देखिए, अगर बैकवर्ड कैलकुलेशन आप करना जानते हैं तो उस समय उसका जो पी हुआ करता था 1600 के करीब हुआ करता था और उसकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी थी, 70-80% के आसपास थी। दोस्तों देखिए तेज़ी के मार्केट में ना कुछ भी पी आपको मिल जाता है किसी भी कंपनी को, ठीक है। और जो एवरेज रिटेल इन्वेस्टर होता है उसको वैल्यूएशन का कुछ भी नहीं पता होता। तो आप जब भी कंपनीज लें तो उसको रेवेन्यू ग्रोथ को उसके वैल्यूएशन के साथ कंपेयर करें, तभी आप स्टॉक को उठाएं दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए। एक और एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों एक है कंपनी मैस फाइनेंशियल। दोस्तों बहुत बढ़िया कंपनी है। ये मान लीजिए MSME सेगमेंट में काम करती है, ठीक है। एक लेंडर है दोस्तों। डिटेल में जाके कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों। जब ये कंपनी 2017 में लिस्ट हुई थी उस समय इसका जो ये मान लीजिए पी था 70 के आसपास था, आई थिंक, जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और आज के समय दोस्तों ये लगा लीजिए कि उसका पी 15 के आसपास है और ग्रोथ है ये मान लीजिए 20% के आसपास। तो इस तरीके का जस्टिफाइड है। उस समय उसकी ग्रोथ ये मान लीजिए 25-30% के आसपास थी कई जगह, क्योंकि हमेशा ये मान लीजिए स्टेबल ग्रोथ नहीं रहती है ना। तो ये लगा लीजिए उस समय उसका जो पी था 60, 65, 70 हुआ करता था और 25% की ग्रोथ थी। क्यों नहीं चला दोस्तों? आज भी ये लगा लीजिए स्टॉक उसी रेंज में है, 200 से 300 की रेंज में है, 300 के आसपास है, ठीक है। क्यों पिछले 8-9 सालों में नहीं चला है दोस्तों? तो आप रेवेन्यू ग्रोथ को हमेशा कंपेयर कीजिए वैल्यूएशन से। इसको ऐसे समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर 20% से ग्रोथ कर रही है, ठीक है, और अर्निंग विजिबिलिटी है कि ये मान लीजिए नेक्स्ट 3-4 साल ग्रोथ कर पाएगी, तो ये लगा लीजिए 30, 35, 40 का पी ठीक है। ये फाइनेंशियल्स में देखिए, इस फाइनेंशियल्स में नहीं देखना, ये बाकी सेक्टर्स में आप लगा लीजिए। अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 30-35 का मान लीजिए ग्रोथ है तो 60-70 पी फिर भी चल जाता है दोस्तों। बट अगर जहाँ पे भी ग्रोथ कम हुई तो इस तरीके के जो स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी से करेक्शन आती है और करेक्शन आने के बाद में स्टॉक अगर ग्रोथ नहीं आती वापस तो स्टॉक काफ़ी सालों तक साइडवेज हो जाते हैं। तो आप जब भी मान लीजिए कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो ये मान लीजिए ग्रोथ को वैल्यूएशन से ज़रूर कंपेयर कीजिए। अगर वैल्यूएशन से कंपेयर नहीं करेंगे, आई एम डैम श्योर कहीं ना कहीं वो स्टॉक जाके आपको फंसाएगा। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाके फंसाएगा, बट वो कहीं ना कहीं आपको जाके स्टॉक फंसा सकता है दोस्तों। आप डीमार्ट का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए वो करीब 110-120 के पी पे था, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 2020-21, और उसका ऑल टाइम हाई 6000 के आसपास है। मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था। इस तरह की कंपनीज़ को देखिए, मैं तो नहीं ट्रैक करता हूँ। देखिए आज भी ये लगा लीजिए उसी रेंज में है। आप एस्ट्रल का एग्जांपल ले लीजिए, एशियन पेंट्स देख लीजिए, आप देखिए उसी रेंज में घूम रहे, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं। बाटा आप देख लीजिए, ठीक है। तो अनाप शनाप वैल्यूएशन पे अगर स्टॉक मान लीजिए जाएंगे और उनमें ग्रोथ नहीं होगी तो स्टॉक कभी नहीं चलने वाले दोस्तों। मामा अर्थ का एग्जांपल देख लीजिए आप। तो कभी भी जब भी आप कंपनीज़ को लें इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, तो आप ये लगा लीजिए उसकी जो भी उसकी रेवेन्यू ग्रोथ है उसको वैल्यूएशन से ज़रूर कंपेयर कीजिए। और ये भी देखिए कि आगे आने वाले समय में ये ग्रोथ क्या मेंटेन रहेगी। ये देखिए विद एक्सपीरियंस ये चीज़ें डेवलप होती हैं, क्योंकि जो नंबर्स आपको ये मान लीजिए screener.com पे या कहीं और पे भी दिख रहा है, ठीक है, तो वो ये मान लीजिए जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ज़रूरी नहीं नेक्स्ट ईयर तक रहेगा। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है उस पर आप स्टॉक मत लीजिए, आप फ्यूचर में झांकने की कोशिश कीजिए। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आपको ये मान लीजिए ईजीली आप ये पता लगा सकते हो, ये देखिए एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते, बट एक आपको पता रहेगा कि इस ब्रैकेट में कंपनी ग्रो कर सकती है। करेगी नहीं करेगी ये नहीं पता होता, बट आप ऑलमोस्ट ये मान लीजिए 5-6-10 में से 5-6-7 बार ठीक निकल जाते हो उस केस। मान लीजिए ऐसे जब आपको बिज़नेस मॉडल पता होता है, तो आप हमेशा जब भी कंपनीज़ को सिलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट के लिए, रेवेन्यू ग्रोथ को हमेशा वैल्यूएशन से कंपेयर करें, तभी आप कंपनीज़ को सिलेक्ट कीजिए, वरना आप ये मान लीजिए कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, यहीं तक था।